ओके, नाउ हम लोग ने 5 लेवल ऑफ स्टॉक पढ़े थे. अगेन फिर से पांचों का नाम बोलो. रीऑर्डर लेवल, एक मिनट. रीऑर्डर लेवल सेकंड कौन सा लेवल था? मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल का और 3 नाम था. व्हाट आर द 3 नेम्स? सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक और बेस स्टॉक. विच इज द नेक्स्ट लेवल? मैक्सिमम लेवल. तो ये 3 का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए. नेक्स्ट वन इज विच लेवल? एवरेज. अभी एवरेज लेवल में हम लोग ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है. व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड? मिनिमम लेवल प्लस क्यू बाय 2. लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है. व्हाट इज ऑल्टरनेट लेवल? इट इज विच लेवल प्लस विच लेवल डिवाइड बाय 2. मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. अब कभी भी वो लोग एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्या करने का? दोनों मेथड से कैलकुलेट करके आगे. दोनों मेथड से करने का. वी नेवर नो विच मेथड से आंसर उनको चाहिए, बट दिस मेथड इज जनरली नॉट फॉलोड. मतलब ये थोड़ा प्रेफरेबल मेथड नहीं है. इट इज बेटर यू ऑलवेज कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज क्यू बाय 2 प्लस विच लेवल? मिनिमम. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चंस. टेक क्वेश्चन नंबर 11. Okay, sorry, take question number 10. It's a very good question. This question is from RTP. ये RTP का क्वेश्चन है. May 26 RTP का क्वेश्चन है, but it is a good question. इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है. We will read that question first and then we will write the answer. Company is a small scale manufacturing unit producing a single product X using 2 raw materials PK and BK in input ratio 3:2. What is meaning of input ratio 3:2? ये 2 रॉ मटेरियल ये लोग कौन से रेशियो में मिक्स कर रहे हैं? आर दे मिक्सिंग देम इक्वली? नो. मतलब कितना पीके का होता है और कितना बीके का होता है. अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो इट इज 60% 40%. ये 60% 40% कहां से आया? 3:2. 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5. मतलब अगर मैं प्रोडक्ट एक्स का 5 kgs बनाना चाहता हूं तो उसमें से 3 kgs क्या होना चाहिए? PK and 2 kgs क्या होना चाहिए? BK. The input output ratio. अब ये क्या है? What is meaning of input output ratio? Okay, आगे बढ़ते हैं. In production is 5:3. So what is meaning of input output ratio? मतलब अगर हम 3 kgs इनपुट करेंगे तो 5 kgs का आउटपुट मिलेगा? नहीं, उसको चमत्कार बोलते हैं. हम 5 kgs का इनपुट करेंगे तो 3 kgs का आउटपुट मिलेगा. तो बाकी का 2 kgs किधर गया? 5 kgs का मैंने इनपुट किया, मुझे आउटपुट कितना kgs का मिला? 3 kgs. बराबर है. तो कोई मुझे बताएगा बाकी का 2 kgs गया किधर? लॉस बाय फायर. तो लॉस बाय थेफ्ट? नहीं, चूहा खा गया. नहीं, तो क्या है वो 2 kgs? स्क्रैप नहीं बोलते उसको, लॉस बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉस. और हम आगे जाके पढ़ेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉस. वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस. वन इज कॉल्ड एज विच लॉस? एंड सेकेंड लॉस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस. एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉर्मल लॉस? जो हो जाता है. ओके, मतलब मैंने अगर मशीन के अंदर 5 kgs डाला और मुझे अगर 3 kgs मिला तो कितना kgs लॉस हो गया? 2 kgs. ये जान के मैं नॉर्मल बिहेव करूंगा कि एबनॉर्मल बिहेव करूंगा? नॉर्मल. मतलब मेरे को लगेगा ठीक है चलो. मतलब नॉर्मल लॉस इज विच टाइप ऑफ लॉस? मतलब व्हाट इज नॉर्मल लॉस बेसिकली? अरे इट इज एक्सपेक्टेड क्या अनएक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड. बाउंड टू हैपन. के नेचर ऑफ प्रोसेसिंग ऐसा है कि 2 kgs लॉस हो जाता है.
Yes or no? Then there is something called as which loss? Abnormal loss. Before we go to abnormal loss, can you give examples of normal loss? ठीक है, चलो गुड एग्जाम्पल कि हम जब केक काटते हैं तो चाकू में चिपक जाता है, बट हमारे इसमें ऐसे इंसान होते हैं जो चाकू भी चाट लेते हैं क्योंकि वो केक है. हाँ ठीक है चलो, बट फैक्ट्री में हम लोग कैसे एग्जांपल देंगे नॉर्मल लॉस का? ये ज्यादा टेक्निकल एग्जांपल दे रहा है. हाँ मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ लीकेज हो जाएगा, कुछ स्पिलेज हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा. तो नॉर्मल लॉस, इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज बाउंड टू हैपन. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. बट एनीवेज वो लोग ने हमको कौन सा रेशियो दिया है? इनपुट आउटपुट रेशियो. माइंड यू ये क्वेश्चन में दो रेशियो दिए हैं. व्हाट इज द फर्स्ट रेशियो? इनपुट रेशियो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनपुट रेशियो? मतलब है ना ये फाइ क्या है? ये फाइ इनपुट. इसमें ना 3 पीके का होता है एंड 2 बीके का होता है, बराबर है. लेकिन आउटपुट कितना मिलेगा? सिर्फ 3 केजीस मिलेगा. 3 केजीस किसका मिलेगा? पीके का कि बीके का? फिनिश प्रोडक्ट का, एक्स का. ठीक है. रॉ मटेरियल पीके इज पेरिशेबल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरिशेबल? एक्सपायरी डेट उसका. ठीक है, पेरिशेबल एंड इट बिकम्स ऑब्सोलीट. एक पेरिशेबल मतलब खराब हो जाएगा थोड़ी. दैट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पेरिशेबल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरिशेबल? हाँ उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है. नॉन पेरिशेबल मतलब वो बहुत ज्यादा टाइम चलता है. ठीक है चलो वो सब को इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड बिकम्स ऑब्सोलीट इफ नॉट यूज्ड विद इन 5 days ऑफ परचेज. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? मतलब सिंपल लैंग्वेज में रॉ मटेरियल पीके को कितना दिन में यूज करना पड़ेगा? 5 days में. ठीक. वेयरएज रॉ मटेरियल बीके इज ड्यूरेबल एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 1 year. मतलब 1 साल तक तुम रखो कुछ नहीं होता. Material PK is procured locally with a lead time of 1 to 2 days, while material BK is purchased from neighboring state, which takes 2 to 4 days to reach the factory. ठीक है. The estimated sales volume for April 2025 is 30,000 kgs, and same level of sales is expected to continue throughout the year. Company operates for 25 days a month, and production is carried out evenly. The purchase price per kg excluding taxes is 15 rupees for material PK and 22 for material BK. To place an order, company incurs administrative cost of 120 rupees per order. Annual carrying cost is estimated at 15% of the value for material PK and 5% for material BK. Currently, material PK is purchased in lots of 8,000 kgs to avail a 10% trade discount on market price. GST at 5% is applicable on material PK for which input tax credit is available. Material BK is subject to 2% CST. Is CST मतलब क्या? Central Sales Tax, for which no input tax credit is available. Calculate economic order quantity for each material. Also, you are required to calculate maximum stock level for material PK and calculate saving or loss in material PK if purchase quantity equals to EOQ. अगर तुम फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट देखोगे तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट में दोनों रॉ मटेरियल के लिए पूछा है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड रिक्वायरमेंट पार्ट इज ओनली फॉर मटेरियल पीके. ओके, सो राइट नाउ हमको दोनों रॉ मटेरियल का ईओक्यू ढूंढना है. सो दोनों रॉ मटेरियल का ईओक्यू ढूंढने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईओक्यू ढूंढने के लिए हम लोग को कितना वेरिएबल्स मतलब कितना अल्फाबेट्स चाहिए? 3. विच आर दोस 3? ए, एस एंड सी. चलो इसमें से सबसे इजी एस है क्योंकि वो दिया गया है. बोलो हाउ मच इज एस? 120 रुपीज पर ऑर्डर. अब मुझे ढूंढना है ए, दैट इज एन्युअल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच रॉ मटेरियल, क्योंकि मेरे पास 2 है. तो चलो ए फाइंड आउट करके दो. टेक्स्ट बुक मतलब कैलकुलेटर पे करो, रफ में करो, नो नीड टू
write anything in fair. Fair solution will be dictated to you.
सी फॉर कैलकुलेटिंग EOQ व्हाट थ्री थिंग्स हमको चाहिए? A, S and C. Of course, we require for both raw materials. How many raw materials are there in this question? Two. Which are those two? Material BK and material PK. ये दोनों का हमको annual requirement चाहिए. What is the starting point? Sales. लेकिन sales तो किसका होता है? Finished goods. Product का. What is the name of our product in this question? Product X. Okay. So sales volume for April 2025 is 30,000 kgs. Of course ये estimated है. बोलो ये फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. लास्ट टाइम वी हैड डन दिस इन क्वेश्चन नंबर 9. सेल्स या एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम के बेसिस से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले एस्टिमेटेड सेल्स से हमको क्या पता चलेगा? ये अभी मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं. रॉ मटेरियल परचेज इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? रॉ मटेरियल कंजम्पशन. रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? Production. Production is dependent on what? Sales of finished goods. ये ऑर्डर है. स्टेप नंबर 1 क्या है? अगर तुमको सेल्स दिया है, ये मैंने रिवर्स बोला. अगर सपोज हमको टॉप से डाउन आना है, पहले क्या दिया है? सेल्स. सेल्स से क्या मिलेगा? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन से क्या मिलेगा? कंजम्पशन से क्या मिलेगा? परचेस. ये ऑर्डर याद रखो. तो क्या दिया है हमको? सेल्स. अब सेल्स से हम क्या ढूंढेंगे? प्रोडक्शन. तो सेल्स से प्रोडक्शन कैसे ढूंढेगा? इज सेल्स ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्शन? व्हाई? देयर इज स्टॉक. देयर कैन बी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सी ये क्वेश्चन में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में था ये. When we did question number 9, it was there in question number 9, we adjusted for stock. तो पहले we will start with which quantity? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद विच क्वांटिटी? सेल्स. सेल्स क्वांटिटी से हमको कौन सा क्वांटिटी मिलेगा? प्रोडक्शन क्वांटिटी. प्रोडक्शन से हम क्या ढूंढेंगे? कंजम्पशन से हम क्या ढूंढेंगे? तो जैसे सेल्स एंड प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज सेम, वैसे ही कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज सेम. व्हाई कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज नॉट सेम? क्योंकि स्टॉक रहता है. कंजम्पशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग कॉस्ट शीट में. इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक. डोंट आर्ग्यू. लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है ना, बट रहेगा तो हमको ये पता होना चाहिए. हाउ टू फाइंड आउट कॉम्प्रिहेंसिवली. अगेन व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सेल्स. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम 30,000 kgs. दिस इज फॉर व्हाट पीरियड? मंथ. और मुझे सब कुछ मंथ वाइज चाहिए कि एनुअल चाहिए? एनुअल. वी विल डू दैट. बट राइट नाउ व्हाट इज 30,000 kgs? It is estimated sales volume as well as production. Why? Because there is no opening closing stock of product X. तो जितना सेल्स करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस. एंड वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन दिया है. सेम लेवल ऑफ सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर. दैट इज व्हाई तुम इंटू 12 कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि अप्रैल में 30,000 बेचेंगे, मई में हम 25 बेचेंगे, जून में हम 32,000 बेचेंगे. अनइवन सेल्स हो सकता है. बट वो लोग ने ये सब पॉइंट निकाल दिया है. बट राइटिंग अ सिंपल लाइन, सेम लेवल ऑफ सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर. एंड बिकॉज दिस इज गिवन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 12. ओके. एनीवेज मैं फिलहाल मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करूंगा. आई विल डू इट लेटर. राइट नाउ मैं सब कैलकुलेशंस मंथली करूंगा. बोलो व्हाट इज 30,000? एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम. यही मेरा प्रोडक्शन हो गया. ओके. सो राइट नाउ we will write simultaneously. We are starting with requirement part number 1. So write down requirement part number 1, calculation of economic order quantity. या यही कॉपी करो. economic order quantity ब्रैकेट में EOQ for each material. economic order quantity
for each material. Next line, write down estimated sales volume for April 2025 is equal to 30,000 kgs. Estimated sales volume for April 2025 is equal to 30,000 kgs. Next line, therefore, monthly production of product X, of course it is estimated, चाहे तो लिख सकते हो, estimated monthly production of product X is equal to 30,000 kgs. Can you tell me why sales and production is same? No stock, यहाँ पे opening closing stock नहीं है, that is why it is same. चलो, now ये जो 30,000 kgs है वो प्रोडक्शन हो गया. अब प्रोडक्शन से हमको रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना है. तो ये 30,000 kgs इनपुट है कि आउटपुट है? आउटपुट. इससे मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? इनपुट. तो उसके लिए कौन सा रेशियो चाहिए? कौन सा रेशियो चाहिए? इनपुट आउटपुट रेशियो. यस और नो? राइट डाउन. नेक्स्ट लाइन, इनपुट आउटपुट रेशियो इक्वल टू 5:3. ब्रैकेट में गिवन इनपुट आउटपुट रेशियो is equal to 5:3. Okay, can you tell me, I want to convert this into input. So कितना kgs का मुझे टोटल इनपुट करना पड़ेगा? 50,000. 3 kgs का आउटपुट के लिए कितना kgs का इनपुट करना पड़ेगा? 5. तो 30,000 kgs का आउटपुट के लिए 50,000. ये 50,000 pk का है, bk का है कि टोटल है? So write down, therefore total monthly requirement. I am using the word requirement because in case of raw material also, what is equal to what? Consumption is equal to purchase. Why? क्योंकि raw material में भी stock नहीं है. So next line, or rather continue writing, total monthly requirement of raw materials or materials is equal to, अभी हमको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, 30,000 kgs into 5 divided by 3 into 5/3 के into 3/5? 5/3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ये, बिकॉज इट इज गिवन इनपुट आउटपुट रेशियो. अगर ये नहीं समझता है ना तो लिख देने का ऐसा, इनपुट एंड आउटपुट. 3 का आउटपुट चाहिए तो कितने का इनपुट करना पड़ेगा? 5. और 30,000 का आउटपुट चाहिए तो कितने का इनपुट करना पड़ेगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो यू गेट 50 और राइट डाउन इज इक्वल टू 50,000 kgs. अब मुझे 50,000 kgs को दोनों रॉ मटेरियल में ब्रेक करना पड़ेगा. उसके लिए हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? इनपुट रेशियो. सो राइट डाउन इनपुट रेशियो. नेक्स्ट लाइन में राइट डाउन इनपुट रेशियो फॉर द 2 raw materials pk and bk. Input ratio for the 2 raw materials pk and bk is equal to 3:2. Next line, therefore monthly requirement of each raw material, monthly requirement of each raw material. नेक्स्ट लाइन में लिखो, बोलो ये 50,000 kgs को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2. सो मटेरियल pk इज इक्वल टू 50,000 kgs इंटू 3/5.
Likewise, material BK is equal to 50,000 into 2 by 5. बोलो कितना होता है? 30,000 kgs and 20,000 kgs respectively. Of course इसका total 50,000 ही होना चाहिए. Now listen to my next question. Is this A? No. Why no? ये मंथली है, मुझे ये क्या चाहिए? एनुअली. तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसी के अंदर हम लोग सब कुछ लिखेंगे. राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ EOQ. A is equal to annual requirement. चलो पहले मेरे को बताओ मंथली रिक्वायरमेंट पीके का कितना है? 30,000 kgs. यहाँ पे आएगा 30,000 kgs into 12. Three lakh 60,000 kgs. चलो ए मिल गया. नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. इन बोथ द केसेस इट इज सेम ₹120. Carrying cost per kg per annum. Carrying cost is given in percentage. तो carrying cost percentage per annum किससे मल्टीप्लाई करने का? ये परसेंटेज परचेज प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करना है. Okay, how much is carrying cost percentage? लिखा है यहाँ पे annual carrying cost is estimated at 15% for PK and 5% for. दोनों का सेम नहीं है, अलग है. तो पहले हम लोग PK का कैलकुलेशन करते हैं. इट इज 15% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय. कोई बता सकता है PK का परचेज प्राइस कितना है? How much is purchase price for PK? 15 rupees for PK. ये 15 rupees में वैल्यू एट GST. देखो जानबूझ करके परचेज प्राइस ऊपर दिया है और GST का इंफॉर्मेशन नीचे दिया है ताकि तुम बाय मिस्टेक से उसको ना ले. विल यू टेक GST? नो. व्हाई नो? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल. तो ठीक है. into ₹15. $2.25 per kg per annum. Likewise, now be very careful. पहले तो बोलो BK का कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना है? 5% multiplied by. Check and tell me
हाउ मच इज परचेज प्राइस फॉर BK 22? कैन आई कैलकुलेट 5% ऑफ 22? वाई नो? क्योंकि BK के केस में क्या है, 2% CST, and for which no input tax credit is available. If no input tax credit is available, then it becomes our cost या expense, वो हमारा cost हो जाता है. So बोलो इसका purchase price कितना हो जाएगा? 22.44. ब्रैकेट में बताओ, नेक्स्ट लाइन इज 22 प्लस 2%. बोलो व्हाट इज आंसर? 1.1 122 per kg per annum. So now we can calculate Q is equal to EOQ is equal to square root of 2AS upon C. What is the A का वैल्यू? इसी टेबल में है. फॉर PK it is 3,60,000 into 120 divided by 2.25. यहाँ पे 2 into 2,40,000 into 120 divided by 1.122. चलो quickly give the answer. Of course it is, I think, in decimals. We will round off afterwards. First मेरे को gross answer दो before rounding off. 6196. 6197.96. That is equal to 6197 kgs. और यहाँ पे आंसर बोलो 71 point, that is equal to 7165 kgs. That is end of first requirement part. ठीक है, we will take one small break. उसके बाद हम continue करेंगे. Let us continue. First part we have completed. What was first part? We had to calculate what? Economic order quantity. तो ये तो हमारे लिए basic था. What is the second thing that they have asked us to calculate? Something called as which stock level? Maximum stock level. चलो पहले formula बोलो. Maximum stock level का what is the formula? ROL. Do you have ROL? ROL है क्या पूरे क्वेश्चन में? अच्छा, by the way, they are asking us to calculate maximum stock level for which material? PK. So सब कुछ अब हम PK के बारे में डिस्कस करेंगे. BK के बारे में कुछ भी डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं. PK. So PK के लिए हम लोग को मैक्सिमम स्टॉक लेवल ढूंढना है. फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज रीऑर्डर लेवल. चलो रीऑर्डर लेवल नहीं है तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल?
maximum consumption into maximum lead time. Is maximum consumption given? Is maximum lead time given? Yes. What is the lead time that is given in case of PK? 1 to 2 days. So 1 is which lead time? And maximum 2 days. So maximum lead time है मेरे पास. But क्या नहीं available है हमारे पास? Consumption. तो मुझे consumption ढूंढना है. कैसे ढूंढेंगे हम लोग consumption? It is very simple. और ये जो मेथड हम लोग यूज करने वाले ना, ये हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अभी आगे जाके यही मेथड यूज करेंगे. सी नॉर्मली हम लोग को हर क्वेश्चन में दे गिव अस मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन. हम लोग को ये नॉर्मली 3 टाइप ऑफ कंजम्पशन दिया रहता है. बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट स्पेसिफिकली गिवन अस द कंजम्पशन लेवल्स या कंजम्पशन पैटर्न. इनफैक्ट ये क्वेश्चन में हम कंजम्पशन ढूंढ सकते हैं. देयर इज वन मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट कंजम्पशन. ऑब्वियसली अगर वो लोग ने नहीं दिया है तो हमको ढूंढना पड़ेगा. सो हाउ टू फाइंड आउट? 25 days they are given that company is operating for 25 days in a month. So I will use this information. So this 25 days is for a month. So इसको हम कैसे यूज करेंगे? मटेरियल पीके का रिक्वायरमेंट इज 30,000 kgs. 30,000 kgs is monthly requirement के annual requirement? Monthly requirement. We have already calculated monthly requirement is 30,000 kgs. तो हम लोग find out कर सकते हैं by dividing 30,000 by 25. So divide करो 30,000 by 25, 1200. What is this 1200? Minimum, maximum, can average, normal, which consumption? This is consumption per day. मतलब इसमें कोई minimum, maximum ऐसा नहीं है. मैंने तुमको last time जब theory बताया था उसमें I told you that consumption is certain maybe. What is meaning of consumption is certain? मतलब मुझे पता है कि usage will be 1200 kgs per day. So this is not maximum, minimum, anything. तो चलो, if I want to apply formula, I hope you remember हम लोग को ये second requirement part में calculate क्या करना है? Maximum level. लेकिन उसके लिए पहले हमको क्या calculate करना पड़ेगा? Reorder level. Reorder level के भी पहले हमने क्या calculate किया? Consumption per day. Okay, so step by step हम लोग लिखते जाते हैं. Write down. Point number 2. Copy first from the question. Point number 2 में you are answering maximum stock level for PK. Give the heading. Requirement part number 2, maximum stock level for PK. Underline that. अब नेक्स्ट लाइन ए बी सी डी करके लिखते जाओ. देयर आर 3-4 पॉइंट्स जो हमको लिखना पड़ेगा. पॉइंट नंबर ए, कंजम्पशन पर डे. अब ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये हम आगे के क्वेश्चंस में भी 1 or 2 क्वेश्चंस में इसी तरीके से यूज करेंगे. दिस इज, you can say that consumption is certain. There is no uncertainty, maximum, minimum, average, etc. So consumption per day equal to 30,000 kgs divided by 25 days is equal to 1200 kgs per day. Is equal to 1200 kgs per day. एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर बी, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू. चाहिए तो तुम फॉर्मूला लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो अवॉइड द फॉर्मूला. अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो आई विल नॉट राइट मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे. मैं क्या लिखूंगा? कंजम्पशन पर डे, बट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. अगर ये लिखना है तो लिखो, और एल्स यू कैन अवॉइड ऑल्सो. यू कैन डायरेक्टली राइट 1200 kgs इनटू 2 days. 1200 kgs into 2 days. That is equal to 2400 kgs. एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर सी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू. चलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का भी फॉर्मूला मन में बोलो. नो नीड टू राइट द फॉर्मूला, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. इनफैक्ट तुम इंस्टीट्यूट का भी सजेशन आंसर देखोगे, उन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा है. बोलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल में पहले क्या लेना है? आरओएल, जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया. हाउ मच इज आरओएल? 2400. 2400 प्लस ROQ. कितना है ROQ in case of PK? 6197. That is wrong.
6197 इज रॉन्ग। ये लोग ने क्लियरली बोला है दैट करंटली मटेरियल पीके इज परचेज्ड इन लॉट्स ऑफ 8000 केजी। करंटली ये लोग 8000 केजी में परचेज कर रहे हैं। इट इज ROQ नॉट EOQ। यस और नो? ये हमारे केस में पीके के केस में ROQ इज नॉट इक्वल टू EOQ। ये लोग ने क्या पॉलिसी अपनाया है टू परचेज हाउ मेनी केजीज? 8000। सो एट प्रेजेंट पीके का ROQ कितना है? 8000। सो प्लस 8000। तो अलग कलर का पेन से लिखो क्योंकि यहाँ पे तुमने मिस्टेक किया है। अलग कलर का पेन कैरी करो। रेड कलर, अलग अलग टाइप का कलर कैरी करने का। बाजू वाले के पास ब्लैक है, इसके पास ब्लू है, एक्सचेंज करो तो हो गया अलग कलर। प्लीज कैरी डिफरेंट कलर पेन। ये अच्छा कलर, ये पेन अच्छा है। एक मिनट का डिस्प्ले करेंगे। अरे ये दिखा ना भाई, ये वापस देगा ना, देना। ऐसा कलर का पेन लेके आया करो, ग्रीन रेड ये सब है इसके अंदर। दिस इज गुड। और एक आता है वो फैंसी आता है, उसमें येलो कलर भी आता है, ने पर्पल कलर भी आता है, ने ऑरेंज कलर भी आता है। वो बच्चे लोग का एक पेन रहता है और इसमें सब कलर आते हैं। तो ऐसे कर, हाँ वो पेन कैन यू इमेजिन मोर देन 100 रुपीज में सेल होता है। हद हो गए तो। हाँ सो 8000 माइनस, बोलो विच कंजम्पशन? हाँ तो यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन मैक्सिमम कंजम्पशन ऐसा कुछ है ही नहीं, एक ही प्रकार का कंजम्पशन है। एंड उसका वैल्यू कितना है? 1200। सो माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, 1200 इनटू, यस लीड टाइम में 1 to 2 days लिखा है तो 1 day। ओके, यूज द कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर इन केजीज। 9200 kgs. What is meaning of maximum stock level? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या? हमेशा मेरा स्टॉक 9200 kgs रहता है, फॉल्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब क्या? मैक्सिमम मेरा स्टॉक लेवल किधर तक जा सकता है? 9200, which is not applicable in this question। ये क्वेश्चन में ये कंपनी का मैक्सिमम स्टॉक लेवल 9200 केजीज हो ही नहीं सकता है, because in this question they have given one information that raw material PK is perishable। and आगे भी पढ़ो, if it is perishable it becomes what? Obsolete। and if it becomes obsolete, when does it become obsolete? 5 दिन के अंदर अगर उसको यूज नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा। यस और नो? तो आई विल मेंटेन मैक्सिमम कितने केजीज का स्टॉक, मतलब मैक्सिमम स्टॉक कितना आ जाएगा मेरा? 6000। उसके ऊपर में स्टॉक ही नहीं रखेगा इसका। 6000 कहां से आया? 1200 इंटू 5। यस और नो? 9200। ऑफ कोर्स तुम डिवाइड बाय 1200 करोगे ना तो डेसिमल्स में आएगा। कितना था 9200 डिवाइड बाय 12? तो 7 पॉइंट समथिंग आया ना, 66666। दैट इज मोर देन हाउ मेनी डेज? 5 डेज। तो मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल 6000 के ऊपर जाने ही नहीं देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सपोज यही 10 डेज की जगह पे ये लोग ने 10 डेज लिखा होता तो 9200 बराबर आंसर है। सपोज ये क्या बोला रहता कि raw material PK is perishable and it becomes obsolete if it is not used within 10 days of purchase, then 9200 is correct answer। But now 9200 is not correct answer because as a company I would not like to maintain stock of material PK above 6000। उसके ऊपर रखूंगा तो मुझे फेंकना पड़ेगा 5 दिन हो गया उसके बाद। यस और नो? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का कैसे कैलकुलेशन लिखना है। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं?
9,200 kgs को हमने किसके साथ कंपेयर किया? 6,000 kgs. What is that 6,000 kgs? 6,000 kgs is how many days का consumption? 5 days का consumption. Yes or no? How much is reorder level? 2,000. What will happen at reorder level? Order will be placed. Order 2,400 kgs पे place होगा. Okay. Order आने के लिए कितना दिन लगेगा? 1 to 2 days. 1 to 2 days लगता है. तो वो जैसे ही 2,400 पे पहुंचेगा, हम एक दिन का स्टॉक यूज करेंगे. एक दिन का स्टॉक यूज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा. 1200 हो जाएगा. और से फॉर एग्जांपल वो टाइम पे मेरा स्टॉक आ जाता है. हम लोग कितना केजीज का ऑर्डर कर रहे हैं? 8,000. सीधा मेरा स्टॉक 9,000 पे पहुंच जाएगा. 9,200. लेकिन हमको पता है कि दिस इज पेरिशेबल और वो 5 दिन के अंदर अंदर इट विल बिकम, 5 दिन के बाद रादर इट विल बिकम व्हाट? ऑब्सोलीट. सो माय मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैन नॉट बी अबव हाउ मेनी केजीज? 6,000. यस और नो? राइट डाउन. नेक्स्ट लाइन. It is given that raw material PK is perishable and becomes obsolete if not used within 5 days of purchase. Full stop. Next line write down. ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन, जो हम नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं. ऐसा कैलकुलेशन हम और एक क्वेश्चन में भी करेंगे. सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. स्टॉक इक्वल टू का साइन मत डालो, लिखो इक्वल टू 5 days consumption. स्टॉक इक्वल टू 5 days consumption. अब इक्वल टू का साइन डालो. 1200 इंटू 5 इक्वल टू 6,000 kgs. नेक्स्ट लाइन में लिखो since stock required for 5 days consumption, since stock required for 5 days consumption is lower than the maximum stock level. लोअर देन को अंडरलाइन करो. स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर 5 days कंजम्पशन इज लोअर देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कॉमा. नेक्स्ट लाइन में लिखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल विल बी 6,000 kgs. मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूं. एज अ कंपनी आई वुड नॉट लाइक टू मेंटेन मटेरियल पीके का मैक्सिमम 6,000 kg से स्टॉक में उसका नहीं मेंटेन करना चाहूंगा. 5 दिन का स्टॉक मैक्सिमम, क्योंकि उसके आगे का अगर मैं स्टॉक खरीदता हूं तो वो तो पेरिशेबल है, मुझे फेंकना पड़ेगा. This was one of the important point. In fact, there is one more important point in part number 3. चलो part number 2 का final answer क्या है? 9,200 है कि 6,000 kgs है? चलो number 3, calculate saving or loss in material PK if purchase quantity equals to EOQ. At present ये लोग PK का कितना kgs खरीद रहे हैं? 8,000. बराबर है. लेकिन ये लोग बोल रहे हैं अगर हमने EOQ परचेज किया, इफ वी परचेज EOQ देन कैलकुलेट सेविंग और लॉस. तो सेविंग और लॉस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट एट विच 2 क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी लेवल्स. एक EOQ पे एंड सेकेंड वन at 8,000 kgs. What is the definition of total relevant cost? Will you take total purchase cost?
वाई, क्योंकि आज के दिन में ईओक्यू, सॉरी, कंपनी ईओक्यू फॉलो कर रहा है कि ईओक्यू फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग ने पीके का ईओक्यू कैलकुलेट किया है। हाउ मच इज ईओक्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड? 6197, 6197। लेकिन करंटली कंपनी कितना केजीज परचेस कर रहा है? क्यों परचेस कर रहा है 8000? क्योंकि उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। यस और नो? उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है एंड दैट इज व्हाई वो 8000 केजीज परचेस कर रहा है। अब वो लोग ने मेरे को बोला है कि इफ परचेस क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू कैलकुलेट सेविंग और लॉस। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो राइट ऑन पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ सेविंग्स और लॉस इन, ये पूरा कॉपी करो, सेविंग और लॉस इन मटेरियल पी के इफ परचेस क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू। नाउ टुडे ओनली हम लोग ने वो मटेरियल ओनली वाले क्वेश्चन में हम लोग ने वो टेबल बनाया था। डू रिमेंबर दैट टेबल? वही सेम टेबल में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग ने अभी तक कोई क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया। व्हाट इज दैट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस? इज बेस्ड ऑन दिस लाइन, material pk is perishable and becomes obsolete if not used within 5 days of purchase। बरोबर है? ओके, लिसन केयरफुली कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास दो परचेस क्वांटिटी है जिसमें हम लोग को इवैल्यूएशन करना है। विच इज फर्स्ट परचेस क्वांटिटी? ईओक्यू पे परचेस क्वांटिटी कितना है, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी रादर 6197 केजीज, और दूसरा कंपनीज पॉलिसी। व्हाट इज कंपनी का पॉलिसी? 8000 केजीज। बरोबर है? मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? ऑफ कोर्स वॉट एवर ये टेबल बन रहा है इज फॉर विच रॉ मटेरियल? मटेरियल पीके का है ये। बरोबर है? अब मुझे ये बताओ, हाउ मच इज एनुअल रिक्वायरमेंट? 3,60,000। यस और नो? तो एनुअल रिक्वायरमेंट इज 3,60,000। मुझे ना परचेस कॉस्ट इज वेरी सिंपल, परचेस कॉस्ट तुम कैलकुलेट कर लोगे। आई वांट टू डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? ए अपॉन क्यू। तो ईओ क्यू पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा? ईओक्यू पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा? एग्जैक्ट 59 आ रहा है, 58 पॉइंट समथिंग समथिंग। ओके, 8000 केजीज पे। चलो फॉरगेट अबाउट ईओक्यू। कंपनी का करंट पॉलिसी क्या है? वी आर ऑर्डरिंग हाउ मेनी केजीज एट अ टाइम? 8000 केजीज। बरोबर है? हमें 8000 केजीज ऑर्डर कर रहा हूं, आई विल प्लेस हाउ मेनी ऑर्डर्स? हाँ, तो दैट इज रॉन्ग। 45 इज रॉन्ग। उसके पहले भी तुमने 58 पॉइंट समथिंग या 59 कैलकुलेट किया, वो भी गलत है। ध्यान से सुनो, फिलहाल आप ईओक्यू को भूल जाओ। हम लोग कंपनी का प्रेजेंट पॉलिसी पकड़ते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मान लो हमने ईओक्यू कैलकुलेट ही नहीं किया। यू आर ओनली इन अंडर विच पॉलिसी? करंट पॉलिसी। व्हाट इज द करंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी? 8000 केजीज खरीदने का। लेकिन 8000 केजीज खरीदने का अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये डिस्कस किया कि 6000 के ऊपर तो स्टॉक ही मेंटेन नहीं करना चाहिए। सपोज थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली मान लो करंटली कंपनी का स्टॉक इज 0। कंपनी का स्टॉक कितना है? 0। आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया 8000 केजी का, मेरे फैक्ट्री में या मेरे पास 8000 केजीज आ जाएगा। अब वो 8000 केजीज को मैं स्टोर करूंगा। ये 8000 केजीज में से 1200 मतलब 6000 तो कंज्यूम कर सकता हूं मैं 5 डेज में, बट 2000 तो वेस्ट हो जाएगा।
क्यों वेस्ट हो जाएगा? फिर 5 दिन के बाद वो सड़ जाएगा। यस और नो? मतलब हर 8,000 में कंपनी कैन यूज ओनली हाउ मच? 6,000। तो जैसे ही 6,000 खत्म हो जाएगा, 2,000 तुम फेंक रहे हो, अब तुम्हारे पास यूज करने के लिए मटेरियल ही नहीं है। मतलब यू आर प्लेसिंग ऑर्डर आफ्टर कंज्यूमिंग एवरी हाउ मेनी यूनिट्स? 6,000। तुम मंगा कितना रहे हो, ऑर्डर कितना कर रहे हो? 8,000। लेकिन कंज्यूम कितना कर पा रहे हो? बाकी का 2,000 तुम फेंक रहे हो। क्यों? वो ऑब्सोलीट हो रहा है। सो हर ऑर्डर में कितना केजीज ऑब्सोलीट हो रहा है? 2,000। ओके, मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना है? तो 3,60,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स में मैं डिवाइड बाय 6,000 करूं कि 8,000? 6,000। तुम अगर डिवाइड बाय 8,000 करोगे तो कितना है? 45 ऑर्डर्स। 45 ऑर्डर्स में तुम 8,000 की जगह पर यूज तो तुम 6,000 ही कर पा रहे हो। तो मल्टीप्लाई करो 45 ऑर्डर्स इंटू 6,000, कितना हो रहा है? बट दैट इज नॉट इक्वल टू माई एनुअल क्वांटिटी। अरे मेरे को तो एनुअल क्वांटिटी कितना चाहिए? 3,60,000 चाहिए, बरोबर है? तो मैं कितना ऑर्डर्स प्लेस करूंगा? 60 ऑर्डर्स प्लेस करूंगा, ठीक है? 60 ऑर्डर्स प्लेस करूंगा। ऑर्डर में फोन पे सप्लायर को क्या ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं? 8,000 ना, लेकिन उसमें से मैं यूज कितना कर पा रहा हूं? 6,000। तो 60 इंटू 6,000, ये 360 तो मैं यूज कर पा रहा हूं, लेकिन कितना यूज नहीं कर पा रहा हूं? 2,000 केजीज पर ऑर्डर इंटू 60 ऑर्डर्स, मतलब 1,20,000 केजीज में यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो 1,02,000 केजी, सॉरी 1,20,000 केजीज मल्टीप्लाइड बाय मैं जितने में खरीद रहा हूं, दैट इज माय नया कॉस्ट कॉल्ड एज ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट। नहीं समझा मैंने क्या बोला? दैट इज विच कॉस्ट? ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट, क्योंकि वो 2,000 में मंगा रहा हूं लेकिन यूज नहीं कर रहा हूं, उसको फेंक रहा हूं। यस और नो? सो पहले मुझे बताओ कंपनी का एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? सी एनुअल रिक्वायरमेंट 3,60,000। तुम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए 3,60,000 डिवाइड बाय 8,000 नहीं कर सकते हो। अगर तुमने किया तो तुमको 45 ऑर्डर्स मिलेगा। 45 ऑर्डर्स में यूजेबल क्वांटिटी कितना मिलेगा तुमको? सिर्फ 2,70,000, क्योंकि बाकी का तो तुमको फेंकना पड़ेगा। 2,000 केजीज तो तुम फेंक दोगे। तुमने आज 8,000 केजीज का ऑर्डर किया, तुम 5 डेज के लिए 6,000 यूज कर पाओगे एंड 2,000 यू हैव टू थ्रो। मतलब जैसे ही तुमने 6,000 कंज्यूम कर लिया, यू विल प्लेस न्यू ऑर्डर। जैसे ही तुमने 6,000 कंज्यूम कर लिया, यू विल प्लेस न्यू ऑर्डर। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है? तुम यूज 6,000 कर रहे हो, ऑर्डर कितना कर रहे हो? 8,000। उसमें से यूज कितना कर पा रहे हो? 6,000। मतलब 2,000 तो तुमको फेंकना पड़ रहा है। तो ऐसा 2,000 2,000 2,000, ऐसा तुम 60 ऑर्डर्स का 2,000 फेंकोगे, मतलब 1,20,000 तुम फेंकोगे। एंड इनफैक्ट कंपनी इज परचेसिंग रॉ मटेरियल एट how much rupees? Because if the company is placing order for 8,000 kgs, company is getting a discount of 10%. So 10% on purchase price of material PK. Material PK का purchase price कितना है? 15, उसमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब परचेस प्राइस कितना हो गया? परचेस प्राइस इज 13.5। अब हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? 3,60,000, ये तो ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट है। मेरा ऑर्डर साइज कितना है? 8,000। व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ दिस 8,000? 6,000 एंड 2,000। ये 2,000 केजीज क्या बन जाता है? ऑब्सोलीट। दिस 2,000 केजीज इज ऑब्सोलीट पर ऑर्डर। ऐसा मैं कितना ऑर्डर्स प्लेस करूंगा? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करने के लिए आई विल डिवाइड 3,60,000 बाय 6,000। मैं ऑर्डर कितना कर रहा हूं? 8,000। लेकिन मैं ऑर्डर कर कब रहा हूं? आफ्टर आई कंज्यूम 6,000। तो 60 ऑर्डर्स मेरे को प्लेस करना पड़ेगा। हर 60 ऑर्डर में मेरे 2,000 केजीज फेंक रहा हूं। तो 60 इंटू 2,000 केजीज कितना होता है? 1,20,000। ये 1,20,000 केजीज मैंने मंगाया है कि नहीं मंगाया? लेकिन मैं फेंक रहा हूं। मतलब मेरा सीधा इंटू 13.5, ये तो मेरा गया ना। अरे वो पैकेट भी नहीं खोल रहा हूं, ऐसे कैसे फेंक रहा हूं मैं। तो 1,20,000 इंटू 13.5, 16 लाख। दिस इज माई ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट।
अच्छा भाई द वे ईओक्यू में भी आएगा ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट, क्योंकि ईओक्यू में ऑर्डर साइज कितना है 6197, उसमें भी मेरे को फेंकना पड़ेगा, पर उसमें मेरे को कितना फेंकना पड़ेगा 197 पर ऑर्डर। अच्छा ईओक्यू में मैं कितना ऑर्डर्स प्लेस करूंगा, ईओक्यू में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आएगा, उसमें भी 60 आएगा, बिकॉज ईओक्यू में भी 360 विल बी डिवाइडेड बाय 6000। तो मैं प्लेस ऑर्डर्स कितना प्लेस करूंगा 60, कितना क्वांटिटी के लिए प्लेस करूंगा 6197, लेकिन वापस ही उसमें से 6000 सकता हूं, क्योंकि 197 तो मुझे फेंकना पड़ेगा। सो ऐसा हर ऑर्डर में मैं 197 फेंक दूंगा, इनटू 60 ऑर्डर्स करूंगा तो इतना केजीज को मैं फेंक दूंगा, उसका परचेस प्राइस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ईओक्यू जब आप परचेस कर रहे हो ईओक्यू में आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, मतलब उसमें तो 15 रुपया ही होएगा, तो 197 इंटू 15 वहां पे तुम्हारा ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट उतना हो जाएगा। आई होप यू गॉट द डिस्कशन। तो यहाँ पे एक नया कॉस्ट आ गया, विच इज दैट कॉस्ट ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट। ये ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है तो वो हम लोग देखते हैं। चलो राइट डाउन, टेबल ही बनाएंगे हम लोग, दैट इज द बेस्ट वे टू आंसर। चलो राइट डाउन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। Statement showing calculation of total relevant cost. बहुत लंबा हो जाएगा भाई, इक्वेशन से तू करेगा तो पहले तेरे को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा उसके लिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू पुट इट इन टेबल। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने भी इसमें टेबल कितने में आंसर दिया है। यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर दैट टेबल, बिकॉज वो बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन है। चलो नाउ हम लोग एक टेबल बना दें, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम। जनरली हम लोग कभी भी ये टेबल में एनुअल रिक्वायरमेंट को नहीं लिखते हैं, इट इज नॉट नीडेड, बिकॉज एनुअल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट। मेरे को 3,60,000 तो केजीज चाहिए ही चाहिए। serial number 1, I have always written purchase price per kg as my serial number 1। EOQ में मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो EOQ में परचेस प्राइस कितना होगा 15। बट 8,000 केजीज हम क्यों परचेस कर रहे हैं, बिकॉज आज हमको 8,000 केजीज पे क्या मिल रहा है 10% डिस्काउंट। which is 13.5। total purchase cost per annum Okay, I want to calculate total purchase cost. Can you tell me total purchase cost के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? टोटल परचेज कॉस्ट के लिए हमको कौन सा क्वांटिटी चाहिए? ए, व्हाट इज एनुअल रिक्वायरमेंट 3,60,000 kgs multiplied by purchase price। purchase price is which number of our table 1। आज ही क्या वो ऑलिव वाले क्वेश्चन में उसमें भी हम लोग ने ऐसे स्टार्ट किया था। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट। टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई 3,60,000 इनटू 15 54 lakhs, एंड वही 3,60,000 को मल्टीप्लाई करो बाय 48 lakhs 60,000,
चलो ये हो गया मेरा फर्स्ट कैलकुलेशन. एंड नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स. यस, नंबर ऑफ ऑर्डर से भी पहले मैं क्या मेंशन कर रहा हूं इस order size in kgs. I am not changing my order of preparing the table. मैं टेबल को उसी ऑर्डर में प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे हम लोग ने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था. ऑर्डर साइज बोलो, ये क्यू पे ऑर्डर साइज कितना है? 6197. और यहाँ पे कितना है? 8000. हम ऑर्डर भले ही 6000 से ज्यादा का प्लेस कर रहे हैं, बट यूज तो आप कितना कर पाओगे? 6000. क्योंकि 5 दिन बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो हमको फेंकना पड़ेगा. नंबर 4 comes a very important calculation, number of orders per annum. Company will place number of orders per annum. I am deviating from our formula. This is an exception because of that statement. हम normally क्या करते हैं? A upon Q. तो A तो 3,60,000 है, बट Q से मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ. I am not dividing by 6197 and 8000 respectively. I am going to divide it by how many kgs? And that is why I am using different color. दोनों केस में it is 60 orders. I have to place 60 orders. Next, serial number 5. Now ये क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सेम है. It is 120 per order, irrespective of number of orders. Last time ordering cost अलग था वो वाली वाले क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ पे हम होलसेल एंड फार्मर्स ऐसा वाला क्वेश्चन था. दैट इज वाई हम लोग ने एक सीरियल नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया था. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 120. आई एम नॉट चेंजिंग माई प्रेजेंटेशन. तुम कोई भी टेबल पास्ट में जाके उठा के देख लो. अगर हम लोग ने ऐसा टेबल, मेरे ख्याल से दिस इज द थर्ड टाइम वी आर प्रिपेयरिंग दिस टेबल. ओनली लास्ट टाइम मैंने इसको थोड़ा चेंज किया था. चलो Q/2 एक क्वेश्चन में डू वी हैव ये टेबल में Q मतलब क्या? ऑर्डर साइज. डू वी हैव ऑर्डर साइज इन दिस टेबल? Yes, which is serial number 3. So 3/2. बताओ. आई थिंक यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है. क्वांटिटी तुम डेसिमल में रख सकते हो क्योंकि वो 0.5 kg है. वो आधा किलो है ना हमारे पास. हाँ, कितना है? 3098.5. चलो नेक्स्ट नंबर 7. दोनों के केस में C सेम रहेगा कि C अलग है? व्हाट इज C? Carrying cost per kg per annum. Will my carrying cost per kg per annum be same under both the situation? Why? Purchase price अलग है. So I need a separate serial number for C. Carrying cost. Carrying cost percentage is how much in case of PK? 15%. 15% of which serial number? 1. In fact EOQ पे तो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं. That is 2.25.
बोलो कितना था यहाँ पे 2.025. Serial number 8 is, see यहाँ तक if you ask me what is new point is only number of orders. बाकी सब हम लोग नॉर्मल तरीके से ही कर रहे हैं, खाली नंबर ऑफ ऑर्डर्स में एक चेंज आ गया है. एवरेज स्टॉक इनटू सी, Q/2 इनटू सी. चेक करो इज आंसर इन डेसिमल्स. यू कैन राउंड ऑफ. बोलो कितना था 6972. दैट इज ओके. एंड यहाँ पे ओके 8100. सी नॉर्मली ये स्टेज के बाद हम लोग टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, लेकिन टोटल रेलेवेंट कॉस्ट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो गलत होगा. यहाँ पे भी अगर तुम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए तुमने अगर 360 डिवाइडेड बाय ये ऑर्डर साइज करके तुमने यहाँ पे 45 लिखा और सॉल्व किया तो भी वो गलत हो जाएगा. 0 मिलेगा ये पार्ट के लिए, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा इफ यू सॉल्व इट लाइक दैट इन नॉर्मल वे. अब एक एक्स्ट्रा पार्ट है which we are extending this table. Normally हम टेबल यहाँ तक ही बनाते हैं. So now we will calculate something called as which quantity? Obsolete quantity. What is definition of obsolete quantity? नहीं ऐसा नहीं. डेफिनेशन मतलब मुझे ये बताओ कि किस क्वांटिटी को हम फेंकेंगे. अच्छा दूसरे तरीके से पूछता हूं, हम कब क्वांटिटी को फेंक देंगे. हाँ मतलब अबाउ हाउ मेनी केजीज. तो मतलब कहना है ऑब्सोलीट क्वांटिटी का डेफिनेशन इज क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 6000 केजीज. तो लिखो ब्रैकेट में जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग विथ रेड कलर. ऑर्डर क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ. अभी कोई भी पेन से लिखो, नेक्स्ट लेक्चर में रेड कलर खरीद के आना. स्टेशनरी शॉप में थोड़ा उनको कमाने को दो. ऑर्डर क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 6000 kgs. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वांटिटी तुम्हारा ऑब्सोलीट है. ऑब्सोलीट का सिंपल मतलब है, लिखा ही है कि what will be done that obsolete हो जाएगा अगर तुमने उसको 5 दिन में यूज नहीं किया. और 5 दिन में तुम कितना यूज करने वाले हो 6000. दैट इज वाई वहां पे एक ही कंजम्पशन है ये पूरे क्वेश्चन में 1200 kgs पर डे. तो 1200 ऐसा 5 बार तुम यूज करोगे. 6000 तो तुम कंज्यूम कर पाओगे, उसके ऊपर का तुमको फेंकना पड़ेगा. दैट इज बिकम ऑब्सोलीट क्वांटिटी. सो माय कैलकुलेशन इज ऑर्डर क्वांटिटी which is our serial number 3 minus 6000 kgs. यहाँ पे 197 और यहाँ पे 2000. See, I hope you understand. अगर यहीं पे अगर ऑर्डर क्वांटिटी वाज 5000 तो ये सब डिस्कशन ही नहीं. 5000 तो 5 दिन के अंदर वैसे भी यूज हो जाएगा, उसको तो मुझे फेंकना नहीं पड़ेगा उसमें से कुछ. वहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 360 डिवाइड बाय 5000 ओनली. तुमको ये सब समझ रहा है क्या बोल रहा है हम लोग. या कोई एक चीज खरीद कर रखो तुम्हारे घर पे जो 5 दिन में के बाद खराब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल केक. अभी इन्होंने केक का बात किया, वो बोला एक केक 5 दिन में तुम खा जाना. तो तुम 6 केक लेके आए, एक दिन एक एक खा रहे हो, तो छठवा केक फेंकना पड़ेगा ना. छोड़ो अभी इससे ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये केक मतलब पूरा मत लेके आना, एक पेस्ट्री लेके आना. पूरा खाओगे जुलाब लग जाएगा. चलो नहीं. नंबर 9. एक मिनट, ये ना ऑब्सोलीट क्वांटिटी ये पर ऑर्डर में. हाँ मेरे को पूरे साल का चाहिए. तो नेक्स्ट लाइन
total obsolete quantity per annum. बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सीरियल नंबर 9 इंटू 4, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स. या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो 197 है ना, दिस इज ऑब्सोलीट क्वांटिटी पर ऑर्डर. तो ऐसा टोटल कितने ऑर्डर्स हैं? 60 इंटू सीरियल नंबर. सो 197 इंटू 60, 11820. चेक करो इज दिस करेक्ट? 197 का टेबल नहीं आता तुमको? नहीं तो कैलकुलेटर है ना. 197 इंटू 60. नेक्स्ट 2000 इंटू 60, 1 लाख. 2000 का तो टेबल आता ही होगा. एंड नाउ कम्स न्यू वन, दैट इज obsolescence cost. टोटल obsolescence cost पर annum. बोलो सीरियल नंबर 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये दोनों सेम लग रहा है, ये इंटू है. सीरियल नंबर 10 इंटू सीरियल नंबर 1. Okay, what is the amounts? 177 और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 16 lakhs 20 or 28, 20. Okay. Now comes our next one, last, that is serial number 12. I hope रोमन नंबर्स आते हैं हम लोगों को 15 14 तक. नंबर 12, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम, ब्रैकेट में रुपीस. बोलो इस बार 4 सीरियल नंबर ऐड करने पड़ेंगे. कौन से 4? सीरियल नंबर 2, 5, 8 एंड 11. बोलो फर्स्ट केस में कितना है? 55 lakhs 91,472. एंड यहाँ पे 62 lakhs 4 lakhs 95 300. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो. अगर ईओक्यू फॉलो करेंगे तो सेविंग होगा या लॉस होगा? सेविंग होगा ना. कॉस्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? नहीं बढ़ रहा है ना. 55 lakhs का 64 हो रहा है. अच्छा ऐसा नहीं देखना है. अगर हम ईओक्यू फॉलो करेंगे तो ऐसे सब कंफ्यूजन होता रहेगा. तो पहले 8,000 का कॉलम बनाए. हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, तो कॉस्ट इज रिड्यूसिंग, दैट इज कॉल्ड एज सेविंग इन कॉस्ट. राइट ऑन नीचे टेबल के नीचे, इफ परचेज क्वांटिटी इक्वल्स टू ईओक्यू, if purchase quantity equals to EOQ, comma, there will be
there will be a saving of rupees. Okay, what is the amount? ये दोनों का difference 9,03,828. 9,03,828. Continue writing. That is rupees 64,95,300 minus 55,91,472. एक लाइन छोड़ के लिखो नोट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो हम लोग लिख रहे हैं. इसमें लिखो आफ्टर 5 days of purchase, material PK gets obsolete. After 5 days of purchase, material PK gets obsolete, comma, the quantity in excess of the quantity in excess of 5 days consumption, the quantity in excess of 5 days consumption that is 6,000 kgs, comma, are wasted. कोई बता सकता है कौन सा क्वांटिटी वेस्ट हो जाता है? क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 6,000. दैट इज उधर लिखा ना हम लोगों ने, क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 6,000 वेस्ट हो जाता है. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन, हेंस, कॉमा, आफ्टर 6,000 kgs of fresh order needs to be placed. इधर चाहिए तो रेफरेंस दे दो. ये जो हमने नोट लिखा ना वो इसके लिए है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए. तो यहाँ पे लिख दो रेफर नोट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज अ वन क्वेश्चन जो स्लाइटली डिफरेंट था. दैट इज व्हाई आई हैड डन दिस क्वेश्चन.